लोग निकल चुके हैं भवन के लिए और अभी कितना बज रहा है? 1:50 हो रहा होगा। हाँ 1:55 हो रहा है अभी और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मॉर्निंग में हमारी मॉर्निंग वॉक भी हुई जो कि हम कभी नहीं उठे, जो हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारा सोने का टाइम है। हाँ और आज हमारा जागने का टाइम है। लेकिन माता के नाम से कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे, अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। सो जय माता दी। जय माता दी। Let's go. अर्धकुंवारी से कटरा का व्यू। कितना सुंदर लग रहा है ये। ये देखो बंदरों की फैमिली कैसे झुंड बना के सो रही है। ये एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इतनी ठंड है भाई, हम तो इतनी लेयर्स डाल के भी ठंड लग रही है बोलते हैं। बेचारे बेजुबान जानवर क्या और किससे शिकायत करें। बट सी देयर यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में शक्ति है। ठंड से भी निपट ही लेंगे यार। अभी तो इस रूट में सन्नाटा है, ज़्यादा हलचल नहीं है। लेट्स सी आगे क्या रहता है। माता के दरबार में जाते हुए सारे भक्त बोलो सच्चे दरबार की जय। ये श्राइन बोर्ड का भोजनालय है। यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे आपको खाना मिल जाएगा। देखिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या यहाँ के मेन्यू में काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे सब मिलता है। अभी तो भीड़ भी उतनी है नहीं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। ऑन द वे जगह जगह पे ये वाले वाटर टैप्स भी हैं जिसमें नॉर्मल चिल्ड एंड हॉट वाटर मिल जाएगा। ये है यात्री सुविधाएं, निःशुल्क सेवाएं। और ये है वेटिंग हॉल, इसका चार्जेस, टाइमिंग सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। और ऐसा है कुछ ही अंदर से आप देख सकते हैं। ये हिमकोटी का डिस्पेंसरी है। रिंकी वेव। ये थोड़ा डेंजर जोन वाला एरिया है क्योंकि यहाँ पे ऊपर से पहाड़ी के धंसने गिरने के चांसेस रहते हैं। सो इधर पे कहीं रुके नहीं, बस अपनी मंजिल की ओर माता रानी का नाम लेते हुए चलते रहें। और अब थोड़ी बहुत हलचल स्टार्ट हो गई है इस रूट पे भी। मंजिल के बहुत पास हैं हम। भवन 3 किलोमीटर और इसी के साथ हमारा जोश इज़ वेरी 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 हाई। सो हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए बोलो सच्चे दरबार की जय, जय माता रानी की जय। मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर और इस पॉइंट पे पहुंचकर ऐसा लगता है कि बस अब तो पहुंच ही गए हैं। पर अभी भवन की पहली झलक दिखना तो बाकी है दोस्तों। कोई भक्त भवन की ओर जा रहे हैं, कोई भवन से लौट रहे हैं। साढ़े 700 मीटर है क्यों? बस अब हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है,
मंदिर को जन्नत देखकर में आ गए हम, जन्नत में, माता की गोद में, माता के दरबार में। और ये माता ऐसे ही बुलाते रहे, जल्दी जल्दी। जय माता दी। जय माता दी। और इंतज़ार की घड़ियाँ यहीं पूरी होती हैं। हम हैं भवन के बहुत पास। इस व्यू को देखकर जो सुकून मिलता है ना, कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वाओ। ऑन द वे श्राइन बोर्ड्स की भेंट शॉप्स भी हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। इनके प्राइस हर जगह सेम और फिक्स्ड रहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने भी प्रसाद ले लिया है, तो अब चलते हैं आगे। पूरी यात्रा में तो ठंड का कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था, पर जैसे ही हम भवन के बिल्कुल पास पहुँचे, इतनी ज़्यादा ठंड थी यार। बट दर्शन के एक्साइटमेंट के आगे ठंड भी फेल थी भाई। माता रानी के दर्शन से पहले हम लेंगे लॉकर टू कीप अवर लगेज, फ़ोन, शूज़ देयर, क्योंकि भवन में प्रसाद के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। मल्टीपल चेकिंग फेजेस बने होते हैं, तो अगर गलती से भी आप कुछ लेके जाएंगे तो आपको अंदर जाने से रोक लेंगे और आपको फिर से अपना सामान जमा करवा के जाना पड़ेगा। तो सब कुछ अच्छे से चेक करके ही आगे बढ़ें। यहाँ पे हमने लॉकर ले लिया है और अपना लगेज, शूज़, सेलफोन्स प्लस ऑल एक्स्ट्रा आइटम्स यहाँ पे डिपॉजिट करके अब हम चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए माता रानी के हमारे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और फाइनली रोपवे की वेटिंग लाइन से निकलकर अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। कहते हैं आपकी यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जाओ, क्योंकि यही माता का भैरव बाबा को वरदान था। हमने रोपवे की टिकट्स भी ऑनलाइन बुक की थी, तो हमें जनरल लाइन में वेट नहीं करना पड़ा। अभी एक राउंड गया है रोपवे का, हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो हमको वेटिंग एरिया में रोका है। बस यही तो चाहिए था इस ठंडी में भाई, मौके का फ़ायदा उठा ही लिया, थोड़ी आग सेक ही ली हमने भी। अब चलते हैं अपने उड़न खटोले से भैरव बाबा के दर्शन के लिए। वेटिंग तो यहाँ भी लंबी ही थी, बट ये इंतज़ार के दर्शन का भी अपना अलग ही मज़ा होता है यार। और यहाँ से ये इतना प्यारा सांची छत और हेलीपैड का नज़ारा दिख रहा है। रोपवे से निकलते ही आपको यहाँ प्रसाद की शॉप्स दिखेंगी और श्राइन बोर्ड की शॉप्स भी हैं जिससे आप प्रसाद ले सकते हो। बस प्रसाद लेते ही इसको बंदरों की नज़र से बचा के रखना, क्योंकि ये कब और कहाँ से आ जाएं और प्रसाद छीन कर ले जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। सामने का इतना सुंदर व्यू देखिए, चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, सुबह सुबह सूर्य देव की किरणें पूरे वातावरण में अपनी लालिमा बिखेरते हुए प्रकाशमान कर रही हैं। दूर बर्फ के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं और सामने स्क्रीन के पीछे वाइट कलर की बिल्डिंग है, वो है भैरव बाबा और हनुमान जी का मंदिर। और स्क्रीन पे चल रही है माता रानी की आरती। यहाँ की वाइब्स फुल ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड पॉजिटिविटी वाली हैं। ये नीचे है हेलीपैड, जो बाय एयर यात्रा करते हैं वो यहाँ से फिर सांची छत वाले पैदल मार्ग से भवन जाते हैं। ये है भवन का सुबह का दृश्य। जय माता दी। माता रानी अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और ऐसे ही हमको अपने दरबार बुलाती रहे। जय माता दी। ये हमारे घर की नींव, ये नीचे का मंजिला जिसमें 4 कमरे रहेंगे और बालकनी, किचन रहेगा, वॉशरूम रहेगा। और ये सीमेंट तो है ही नहीं मालिक। वो पानी आ जाएगा, अभी इतना ही बजट है। ये हमारा दूसरा वाला वो फ्लोर जिसमें हमारा मंदिर रहेगा और एक गोलू भाई का कमरा रहेगा। तो जो रखी कौन रहा है, तो दूसरे घर नहीं जाएगी अब? नहीं, मेरा हिस्सा भी रहेगा, पहली बात हो चुकी है। और उसके ऊपर एक अच्छी सी हम टेरेस बनाएंगे और जल्दी से ये सपना पूरा हो जाए और माता रानी का आशीर्वाद मिले। कहते हैं तीर्थ स्थलों पर अपने सपनों का घर बनाने से आपकी अपने घर की इच्छा जल्दी ही पूरी होती है। तो मैंने भी अपना घर बनाया है, माता रानी जल्दी ही ये इच्छा भी पूरी कर दे। अब मेरी बहन भी बना रही है अपना घर। ये देखो भाई, ये भी अमूल कूल के मज़े ले रहे हैं। पूरी यात्रा में ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे।
करता नहीं मैं कुछ भी और काम हो। ऐसे ही माता के दरबार में आते रहने का सौभाग्य हमको मिलता रहे, इसके लिए जाते जाते माता के दरबार में फिर से आने की हाजिरी लगा लेते हैं। फाइनली दर्शन हो गए हमारे सफल। कैसा लग रहा है आपको रिंकी बेन? बहुत अच्छा, जितनी थकान थी सारी मिट गई नीचे आके। ऐसे ही माता रानी बुलाते रहे हमको। दर्शन अच्छे हुए, अर्धकुंवारी के भी वीवीआईपी दर्शन हुए। वीवीआईपी दर्शन हुए, बट वीवीआईपी वाला हमने कोई काम नहीं किया था। या नहीं था, वो माता ने खुद ही करवा दिए वीवीआईपी बस। दर्शन। अर्धकुंवारी अच्छे हुए, भवन के अच्छे हुए, रात गुफा के अच्छे हुए, और पिंडी दर्शन अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छे हो गए। मुझे नहीं मिली, अच्छे से हमने माता जी को निहारा, देखा एक तक और प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद भी चढ़ाने दिया तो हम ले गए थे चूड़ी, मिठाई एक्सेट्रा। उतारो। बारह सेकंड लगा दिए एक आईडी निकालने में। फंसा गए हैं। मुझे क्या पता, शॉल में बंद कर दे उसे। ना। अब मैं देखती हूँ ना कितने सेकंड लगते हैं तुझे एक आईडी निकालने में। ये एक एंड से निकाल शॉल के। फाइनली 30 सेकंड में मीनाक्षी पांडे उर्फ एक्सप्लोरर मीनाक्षी ने 30 सेकंड में आईडी निकाली। ये चले। चलो फाइनली माता रानी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा अच्छी हुई। हमें भवन के दर्शन भी अच्छे हुए, अर्धकुंवारी के दर्शन भी अच्छे हुए। वीवीआईपी का हमने कुछ भी नहीं किया था, बट ऑटोमेटिकली दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए। माता रानी के माता रानी ऐसे ही दर्शन कराते रहे, ऐसे ही बुलाते रहे अपने दरबार में। बोलो जय माता दी। दरबार की। मालिक अब काले आ जाओ जल्दी। मैं करती फाइनल, जल्दी कर, डांट पड़ जाएगी हमें। हमारी पूरी यात्रा बहुत ही खूबसूरत और यादगार रही, जिन पलों को मैंने इन वीडियोस में हमेशा के लिए कैप्चर कर लिया है। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स. See you soon in next videos. Till then, bye. Stay connected. Thanks for watching.